बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 7.3 मैथ क्लास 10 के मुतालिक है। अब इसी एक्सरसाइज में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 से पहले हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ें जैसे ही हम समझेंगे तो हमारे लिए सवाल सॉल्व करना काफ़ी आसान रहेगा। सबसे पहले आपके पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हमारे पास वैसे तो 6 होती हैं। यहाँ पर मैंने कितनी गिनती लगाई है, 3, 1 2 3। बकाया जो 3 है उनको मैंने नहीं लगाई, समझाता हूँ आगे। अब ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आपके पास हैं। अब हम इस पर नहीं जाएंगे कि यह कहाँ से आए, कैसे सॉल्व है, वो एक अलग टॉपिक है। हम यहाँ पर सिर्फ समझेंगे कि भाई हमारे पास कोस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, टेंजेंट थीटा हमारे पास बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब ये जो सामने मैंने इनके लिखे हैं ये बिल्कुल उनके इनको बिल्कुल रेसिप्रोकल है, इनको बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस के बराबर है तो सेकंड थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस के बराबर है, इसको बिल्कुल हमने उल्टा करके लिखा। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के बराबर है तो कोस सेकंड थीटा हमारे पास हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका अपोजिट लिखा। टेन थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर है तो कोट थीटा हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका ऑपोजिट है। अगर आप कहते हैं इसको भी मैं नंबर लगा लो तो इसको मैं 4, 5 और 6। हमसे जो सवाल पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 में, उसमें हमसे पूछा जाएगा कि हमें एक वैल्यू दी जाएगी, उसकी हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है, ठीक है। अब हमारे पास ये आपने क्या करना है, अपने कॉपी के स्टार्ट में लिख लेना है। इन्हीं को देखकर हम क्या करेंगे, सवाल सॉल्व करेंगे। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होना चाहिए कि भाई बेस क्या है, हाइपोटेनस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, इसको समझते हैं। हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। ट्राइंगल हमारे पास ऐसे बना होगा कि वो 90 एंगल पे होगा, हमारे पास 90 एंगल पे होगा। ये जो हमारे पास ये होता है इसे हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, जो ज़मीन के साथ होता है इसे हम बेस कहते हैं। अल्फ़ाबेटिकल वाइज इसे हम एक्स से जाहिर करते हैं। यहाँ तक बात समझ आई। ये जो 90 एंगल पे होगा इसे हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहेंगे। क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। ये हमारे पास होता है। परपेंडिकुलर को हम किस चीज़ से जाहिर करते हैं, y से जाहिर करते हैं। ये बेस हो गया। जो 90 एंगल पे होगा उसे हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर हो गया। अब लास्ट में हमारे पास ये रह गया, इसे हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। और इसे हम किस चीज़ से जाहिर करते हैं, स्मॉल r से हम इसे जाहिर करते हैं। ये चीज़ें भी आपको क्लियर होंगी कि बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेनस क्या है। हमारे पास एक ट्राइंगल होगा जो 90 एंगल पे बना होगा, जो ज़मीन के साथ लगा होगा इसे हम बेस कहते हैं और x से इसे जाहिर करते हैं। जो 90 एंगल पे होगा उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, y से जाहिर करते हैं। हाइपोटेनस हमारे पास ये वाला एंगल होता है जिसे हम r से जाहिर करते हैं। तो आपने ये तमाम चीज़ें अपनी कॉपी के स्टार्ट में लिख लेनी है क्योंकि इन्हीं को देखकर हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्या करना है, आपने इस तरह का एक क्वाड्रेंट बना लेना है, ठीक है। क्वाड्रेंट में अब हमारे पास देखिए ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस का ये वाला साइड पॉजिटिव होता है, ये वाला साइड नेगेटिव होता है। वाई एक्सिस में हमारे पास 2 साइड होते हैं, ऊपर वाला साइड पॉजिटिव है, नीचे वाला साइड नेगेटिव। ये हम पहले से करते आ रहे हैं, हमें मालूम है अभी। अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास क्या है, पहला क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, दूसरा क्वाड्रेंट होता है। ये चीज़ें तमाम हमें मालूम है। ये हमारा तीसरा क्वाड्रेंट होता है और ये हमारा लास्ट वन फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, x और y दोनों क्या है, पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, x और y वाली वैल्यू आएगी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। यहाँ पर देखें, x जो है नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, -x -y। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, -x -y। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, यहाँ पर x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो x -y। ये तमाम चार्ट भी आपने अपनी कॉपी में बना लेना है क्योंकि इसी को देखकर हमने अपना क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लेना है। अब ये बातें आपको समझ आई। क्वाड्रेंट्स तो हमें पहले से पता थी कि पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। अब ये x और y कहाँ से आए, ये x भी पॉजिटिव है, ये y भी। तो इस वाले क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव, y पॉजिटिव।
दूसरे क्वाड्रेंट में अगर आते हैं हमारे पास x नेगेटिव हो जाता है y पॉजिटिव, तो इस वजह से -x और y लिख लिया। तीसरे क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव हैं, इस वजह से दोनों नेगेटिव लिख लिए। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो इस वजह से हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब जैसे ही हमारे पास क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन की वैल्यूज़ को देखकर हमें पता लगेगा कि ये हम वैल्यूज़ हमारे पास किस क्वाड्रेंट में आएंगी। ठीक है, वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नेगेटिव कोई भी वैल्यू आ सकती है। अगर पॉजिटिव दोनों वैल्यू पॉजिटिव आई तो हमें मालूम होगा इस वाली क्वाड्रेंट में आएगी वैल्यू। अगर एक वैल्यू नेगेटिव है एक पॉजिटिव, तो हमें मालूम होगी इस वाली वैल्यू क्वाड्रेंट में हमारे पास वैल्यू आएगी। तो अब इस चार्ट को देखकर आपको तमाम सवालात का अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी वैल्यू किस क्वाड्रेंट में आएगी। तो अब चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल हमारे पास क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 का फाइंड क्वाड्रेंट ऑफ थीटा। हमने बताना है कि थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है। ठीक है, एंड वैल्यूज ऑफ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और हमने 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थी स्टार्ट में मैंने बता दी, उसकी वैल्यूज हमने बता देनी है। यही दो हम काम करने हैं। पहला थीटा बताना है कि किस क्वाड्रेंट में आता है, दूसरा 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी 6 जो मैंने आपको लिखवाई, उनके हमने वैल्यूज बता देने हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन में देखिए हमारे पास वैल्यू ये दी गई, सवाल इस तरह क्या है 3 और 4 है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। सबसे पहले देखिए मैं क्या लिखूंगा, पॉइंट मैं लिखूंगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है पॉइंट ही दिया गया है। क्या बताया गया है कि फाइंड, हमने फाइंड करना है ऑफ द गिवन पॉइंट्स, इन पॉइंट्स के हमने थीटा और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करें। इस वजह से इसे हम पॉइंट कहेंगे। क्या है हमारे पास 3 और 4, इसे हम बराबर लेंगे x और y के। पहली वैल्यू x होगी, दूसरी वैल्यू y होगी। अब आप कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी x है कौन सी y है। देखें अल्फाबेटिकल वाइज ABC में x पहले आता है y बाद में आता है, तो पहली वैल्यू की x होगी 4, दूसरी वैल्यू की y होगी। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं, मैं क्या लिखूंगा, इस तरह लिख लेते हैं, x बराबर है 3 और y बराबर है 4। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब देखें x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, x पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, x और y दोनों पॉजिटिव, तो हमारे पास ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, पहले क्वाड्रेंट में। देखें यहां पर ये रफ वर्क में मैंने आपके लिए बना दिया। पहले क्वाड्रेंट में x और y दोनों क्या है, पॉजिटिव है। सॉरी यहां पर मैं माइनस लगाना भूल गया, इसको मैं करेक्ट कर रहा हूं। यहां आपने क्या करना है, इसको करेक्ट कर लेना है। देखें और किसी क्वाड्रेंट में भी हमारे पास दो वैल्यूज पॉजिटिव नहीं है, सिर्फ पहले क्वाड्रेंट में है। यहां पर देखिए x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, तो इस वजह से जो थीटा आएगा वो हमारे पास पहले क्वाड्रेंट में आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों हमारे पास पॉजिटिव हैं। तो यहां पर अब हम क्या लिखेंगे, मैं लिखूंगा वैल्यूज ऑफ x एंड y आर पॉजिटिव। x और y की जो हमारे पास वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। तो इस वजह से जो थीटा है, सो थीटा लाइज इन, इस वजह से थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इनकी वजह से हमारे पास जो थीटा है वो किस क्वाड्रेंट में आएगा, वो पहले क्वाड्रेंट में आएगा। यहां तक बात क्लियर हो गई। x और y दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है, तो इनकी वजह से हमारे पास थीटा जो है पहले क्वाड्रेंट में आ गई। ये हमने इंग्लिश में लिखा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। अब यहां पर हमने क्या इस्तेमाल करना है, पैथागोरस थ्योरम। ठीक है, हमने पैथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करना है यहां पर। अब पैथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या है, यहां पर देखें हम लिखेंगे r इज इक्वल टू, फिर क्या लगाएंगे, स्क्वायर रूट हो गया हमारे पास x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, पैथागोरस थ्योरम है। अब आगे चलते हैं। देखें r इज इक्वल टू, x की भी वैल्यू है हमारे पास और y की भी वैल्यू है। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है, तो हम क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4, तो इसका भी हमने स्क्वायर लेना है। क्यों, क्योंकि इनके ऊपर स्क्वायर है। अब आगे सॉल्व करते हैं। r इज इक्वल टू 3 3 क्या होता है, 9 होता है, प्लस 4 4 16। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। हमारे पास स्क्वायर रूट इसके ऊपर है, अंडर रूट, सॉरी 9 प्लस 16 हमारे पास क्या होता है, 25 होता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। r इज इक्वल टू, अब 25 को देखिए मैं किस शक्ल में लिखता हूँ। 25 को मैं इस शक्ल में लिख सकता हूँ कि नहीं, 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर का मतलब क्या है, देखें ये रफ फर्क है। 5 का स्क्वायर का मतलब है 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 25। तो 25 को मैं इस शक्ल में लिख सकता हूँ।
बिल्कुल लिख सकता हूं। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये जो स्क्वायर है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी, हमारे पास जो वैल्यू है r इज इक्वल टू, सॉरी जो अंडर रूट है वो खत्म हो गया, हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, सिंपल 5। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूं क्योंकि आगे हमने इसको इस्तेमाल कर लेना है। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब देखें हमने क्या करना है, जो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज मैंने आपको लिखवाई थी, अब हमने क्या करना है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज की हमने इनकी जो वैल्यूज है वो बतानी है। सबसे मैं क्या लिखूंगा, दिस, पहले मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, कॉस थीटा, क्या है, कॉस थीटा। अब cos थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, किसके, बेस अपॉन हाइपोटेनस के बराबर होता है। मैंने cos थीटा लिखा। अब बेस हमारे पास क्या है, देखिए यहां पर समझे, रफ वर्क में बना लेता हूं, ठीक है, ताकि आपको चीजें आसानी से समझ आ सके। ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर, ये हमारे पास क्या है, बेस है, ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेनस है। परपेंडिकुलर को हम किस चीज से जाहिर करते हैं, y से, यहां पर मैं क्या लिखूंगा, y। बेस को हम किस चीज से जाहिर करते हैं, x से। h को हम किस से जाहिर करते हैं, r से। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब देखें cos थीटा हमारे पास बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस के, तो बेस हमारे पास क्या होता है, x लिखूंगा ऊपर, हाइपोटेनस हमारे पास क्या होता है, r होता है, x अपॉन r। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। x की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, क्या है, 3 है, 3 लिखा। r की वैल्यू हमारे पास हमने अभी फाइंड आउट की, क्या है, हमारे पास 5 है। ये हमने किसका फाइंड आउट किया, cos थीटा का हमने फाइंड आउट किया। cos थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, इसके सामने आप ये इसके सामने कॉमा लगा के इसके सामने कर ले, मेरे पास स्पेस कम है इस वजह से मैं नीचे कर रहा हूं। cos थीटा का रेसिप्रोकल, इसका ऑपोजिट क्या होता है, सेकंड थीटा। सेकंड थीटा किसके बराबर होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस के बराबर होता है। हाइपोटेनस हमारे पास किस चीज से जाहिर करते हैं, r से। बेस को किस चीज से जाहिर करते हैं, x से। r हमारे पास क्या है, 5 है, अपॉन x, x हमारे पास क्या है, 3 है। ये दो वैल्यूज हमने फाइंड आउट की। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, साइन थीटा। हमारे पास क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के बराबर होता है। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, p हमारे पास y है परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस हमारे पास क्या होता है, r होता है, तो ये हमने लिखा। y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 4। r की वैल्यू क्या है, हमारे पास 5 है, ये हमने फाइंड आउट किया। साइन थीटा का ऑपोजिट क्या होता है, cos सेकंड थीटा। क्या, cos सेकंड थीटा हमारे पास होता है। cos सेकंड थीटा किसके बराबर होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर होता है। हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, r, परपेंडिकुलर हमारे पास y होता है, यहां पर क्या है, y होता है। अब देखिए r की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 है, 5 लिखा। y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 है, यहां पर हमने लिखा था। तो हमने 4 फाइंड आउट कर लिए, cos थीटा, सेकंड थीटा। साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, cos सेकंड थीटा। cos थीटा का अपोजिट क्या होता है, सेकंड थीटा। ठीक है, ये जो ऊपर वाला है इसको भी आपने इस फॉर्म में लिख लेना है। अब लास्ट हमारे पास क्या है, tan थीटा है। tan थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है। अब परपेंडिकुलर हमारे p से हमारे पास क्या है, y है, बेस को हम किस चीज से जाहिर करते हैं, x से। y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4, x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है। y की 4, x की 3। ठीक है, आगे चलते हैं। tan थीटा का ऑपोजिट क्या होता है, cot थीटा होता है। cot थीटा किसके बराबर होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर होता है। ये आप कहाँ से देखेंगे, जो चार्ट मैंने सवाल के स्टार्ट में बना के दिया उससे आपने देखना है। ठीक है, अब बेस को हम किस चीज से जाहिर करते हैं, x से। परपेंडिकुलर को किस चीज से जाहिर करते हैं, y से। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3, y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 है। तो दोनों काम हमने कर लिए जो सवाल में हमसे पूछा गया था। पहला कि थीटा कहाँ पर होता है, हमने बताया कि पहले क्वाड्रेंट में होता है। दूसरा हमसे पूछा गया था कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने बतानी, हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पर इनको बता दी। तो अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अब अगले पार्ट में हमारे पास वैल्यूज क्या दी गई है, -2 और 2। यहां से फिर से स्टार्ट करेंगे, सेम उसी प्रोसेस से हम सॉल्व करेंगे जिस तरह हमने पिछले पार्ट्स किए थे। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, पॉइंट्स। मैं लिखूंगा पॉइंट। ये हमारे पास पॉइंट कौन से हैं, हमारे पास पॉइंट जो दिए गए हैं -2 और 2 है हमारे पास, जिसको हम बराबर लेंगे x और y के हमने बराबर लेना है। अब जो पहले वैल्यू होती है वो हमारे पास x है, x की वैल्यू क्या है, -2, y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है।
आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी x है कौन सी y है। देखिए अल्फाबेटिकल वाइज हमारे पास ABC में x पहले आता है तो पहली वैल्यू की वैल्यू x हुई, y बाद में आता है। यहाँ बात क्लियर होगी, आगे चलते हैं। अब देखिए हमारे पास x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव है। वहां देखेंगे यहाँ पर अपने लिए छोटा सा ये क्वाड्रेंट बनाएंगे। ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट होता है जहां पर x की वैल्यू नेगेटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव है। जब हमने देखा तो यहाँ पर देखिए दूसरे क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो हम क्या समझेंगे कि हमारा जो थीटा है वो कहाँ पर आएगा, दूसरे क्वाड्रेंट में आएगा। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, values of x is positive, values of x is positive and values of यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो नेगेटिव है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि भाई x की वैल्यू जो है वो क्या है, इज नेगेटिव है, यह हम लिखेंगे। एंड वैल्यू ऑफ y इज पॉजिटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट। जो दूसरे क्वाड्रेंट में है हमारे पास, वहां पर x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, और y की वैल्यू हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। ये हमने इंग्लिश में लिखा, तो इस वजह से जो थीटा है हमारे पास तो इस वजह से जो थीटा है हमारे पास वो कहां पर लाई करता है, कहां पर आता है, सो थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। थीटा हमारे पास दूसरे क्वाड्रेंट में आता है। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब आगे हमने क्या करना है, आगे हमने बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब हमने क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम हमने इस्तेमाल करना है। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है, r इज इक्वल टू, फिर हम इस तरह अंडर रूट लगाएंगे, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होता है। अब हमारे पास x की भी वैल्यू है और y की भी वैल्यू है, दोनों वैल्यूज उठा के इसमें पुट करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आता है। मैं लिखूंगा r इज इक्वल टू, अब देखते हैं x की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास क्या है -2, ऊपर क्या है, स्क्वायर है। y की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, क्या है हमारे पास 2, उसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, r इज इक्वल टू, फिर से मैंने क्या कर दिया, अंडर रूट लगा दिया। -2 का मतलब क्या है, रफ वर्क है, ठीक है। -2 मल्टीप्लाई बाय -2, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, +2 2 * 4। तो इस -2 के स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। यहां तक बातें क्लियर हो गई। दूसरा देखिए 2 का स्क्वायर, 2 मतलब क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है, 2 2 * 4, तो इसकी जगह भी हम 4 लिखेंगे। आगे चलते हैं, 4 और 4 को आपस में ऐड करें, हमारे पास क्या आता है, 8 आता है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस अंडर रूट को ख़त्म करेंगे। इसको ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले देखें, मैं लिखूंगा r इज इक्वल टू, अब ये जो 8 है, इस 8 को मैं इस शक्ल में लिख सकता हूं क्या, नहीं, 2 को आपस में 3 दफा मल्टीप्लाई किया, कैसे, 2 2 * 4, 4 2 * 8, हमारे पास ये भी 8 है और ये भी 8 है। फर्क क्या है कि सिर्फ शक्ल में फर्क है। इसको हमने 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 2 * 8 इस शक्ल में लिखा, और इसको इस शक्ल में। इस शक्ल में क्यों लिखा, ताकि हमारा जो सवाल है वो आगे सॉल्व हो सके। अब देखें मैं आगे क्या करता हूं, मैं आगे लिखूंगा 2 का स्क्वायर लूंगा और डॉट लगा के एक 2 अलग कर दूंगा। अब यहां पर जो है ये जो अंडर रूट था वो तीनों के ऊपर एक ही था। मैंने क्या किया, इन दोनों को अलग अलग करके, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए वापस ये वाला फॉर्म बनता है। यहां पर भी देखिए 2 2 * 4 और 2 कितना होता है, 4 2 * 8, यही 8 ही बनता है, सिर्फ हमने क्या किया, शक्ल चेंज कर दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब मैं लिखूंगा r इज इक्वल टू, ये जो 2 है वो अंडर रूट के साथ कैंसिल हुआ, हमारे पास सिर्फ बाहर क्या रह गया, 2, और बकाया आगे जो हमारे पास है ये वाला अंडर रूट 2 रह गया। अब हमारे पास जो r का आंसर है, r का आंसर हमारे पास यही आएगा। क्या है हमारे पास, r का आंसर हमारे पास ये रहा। अब 3 वैल्यूज हमारे पास आ गई, x की वैल्यू, y की वैल्यू और r की वैल्यू। इनकी मदद से हमने जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, हमने इनके जरिए वो अभी निकाल लेनी है। सबसे पहले अब यहां पर देखिए मैं क्या निकालूंगा, मैं सबसे पहले cos थीटा का निकालूंगा। अब cos थीटा किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस के बराबर होता है। बेस को हम क्या समझते हैं, यहां पर देखिए फिर से हमने रफ वर्क यहां पर अपने लिए बना ली, ये एक ट्रायंगल हो गया। बेस को हम क्या समझते हैं, x,
परपेंडिकुलर को हम क्या समझते हैं y, हाइपोटेनस को हम क्या समझते हैं r समझते हैं। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब बेस क्या है हमारे पास x है, हाइपोटेनस हमारे पास क्या होता है r होता है। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x की वैल्यू हमारे पास है -2, तो हमने यहां पर x की जगह क्या लिखा -2। नीचे r की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये रही, मैं लिखूंगा ये हमारे पास इस शक्ल में है। अब अगर आप आगे सॉल्व करना चाहे तब आगे भी सॉल्व हो सकता है। आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखें यहां पर ये जो 2 है, ये 2 1 जार 2, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल रहेगा। अब ये जो माइनस है, माइनस अभी तक मौजूद है, ठीक है। यहां पर देखें मैं क्या लिखूंगा, -1 अपॉन √2। हमारे पास ये वैल्यू किस तरह आई, हमारे पास ये वैल्यू इस शक्ल में आई। ये 2 जो है इस 2 के साथ कैंसिल हुआ, माइनस अभी तक बाकी है, तो इसको हमने इस तरह लिखा। कॉस थीटा हमारे पास किस तरह आया, -1 अपॉन रेडिकल 2। अब कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेकेंड थीटा। हमारे पास क्या होता है, सेकेंड थीटा। अब हम वो निकालेंगे, सेकेंड थीटा, ये हमने लिखा। सेकेंड थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस के बराबर होता है। हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, r होता है। बेस को हम क्या समझते हैं, x समझते हैं। अब हम क्या, मैंने क्या कहा कि cos थीटा का रेसिप्रोकल ऑपोजिट क्या होता है, सेकेंड थीटा। आप ये वाला आंसर डायरेक्ट उठाकर इस यहां पर इसको ऑपोजिट, इसको उल्टा करके लिख सकते हैं, तो ये इसका आंसर होगा। अगर आप ये काम नहीं करना चाहे, अगर आप बिल्कुल क्लियर होकर, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होकर ये काम करना चाहते हैं, तो इस तरह करेंगे। सबसे पहले देखें r की वैल्यू हमारे पास क्या है, r की वैल्यू ये रही 2 √2। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x की वैल्यू -2 है। यहां पर हम क्या लिखेंगे, -2 लिख लिया। अब देखें फिर से हमारे पास क्या हो रहा है, कैंसिलेशन हो रही है। यहां पर देखें इस 2 को मैं इस 2 के साथ कैंसिल कर देता हूं। हमारे पास क्या रह गया, यहां पर देखें हमारे पास रह गया रेडिकल 2। नीचे क्या है हमारे पास, माइनस है, यहां पर कुछ नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 ही लिख लेते हैं। 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, ये वाला 1 हम लिख लेते हैं। अब ये जो माइनस है, इस माइनस को हम ऊपर ले जा सकते हैं। हमारे पास क्या रहेगा, -2 रेडिकल, ठीक है। नीचे हम 1 लिखें या ना लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए मैथमेटिक्स में जहां पर कुछ नहीं होता वह हम क्या समझते हैं, 1 है, तो ये 1 हम नहीं लिखेंगे, ये हम नहीं लिख सकते। हमारा आंसर जो है वो इस तरह आएगा। यहां तक बातें क्लियर हो गई। हमने 2 वैल्यूज जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज होती हैं वो हमने फाइंड की, cos थीटा और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, सेकंड थीटा। अब यहां पर देखिए मैं क्या लिखूंगा, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के बराबर होता है। p हमारे पास क्या है, y है, यहां पर हम y लिखेंगे। हाइपोटेनस हमारे पास क्या होता है, r होता है, इस वजह से r लिखा। y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है, तो y की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 लिखा। r की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की, हमारे पास क्या है, हमारे पास ये वैल्यू इस फॉर्म में। अब फिर से कैंसिलेशन हो रही है, तो कैंसिलेशन कर लेते हैं। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाता है। हमारे पास वैल्यू क्या रह जाएगी, हमारे पास ऊपर क्या रहेगा, 1, नीचे क्या होगा, 1/2। अब ऊपर वाला जो 1 है वो हमें लाजमी लिखना चाहिए। जब हमारे पास यहाँ पर था नीचे वाला 1 जो है उसको हम ना लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर वाला 1 अगर ना लिखे तब फर्क पड़ता है, तो इस वजह से हमेशा ऊपर वाला 1 लिखना चाहिए। नीचे अगर कोई ही वैल्यू 1 आ जाए तो उसको ना लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे पास क्या हुआ, साइन थीटा। अब साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन थीटा का हमारे पास ऑपोजिट क्या होता है, कॉस सेकंड थीटा। ये हमारे पास है। कॉस सेकंड थीटा किसके बराबर होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर होता है। हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, r, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, y है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। r की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये रही 2, ये हमारे पास इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है, तो यहां पर 2 लिखेंगे। फिर से हमारे पास क्या हो रहा है, कैंसिलेशन हो रही है। अब देखिए इस 2 को मैं इस 2 के साथ कैंसिल करवा देता हूं। हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या आएगी, रेडिकल 2। नीचे आप 1 लिखें या ना लिखें इससे फर्क नहीं पड़ता। अब इस तरह भी लिख सकते हैं, बिना 1 के भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपनी किताब के मुताबिक हमारे जो बुक है उसमें हमने इस 1 को नहीं लिखा, इस वजह से हम भी मिटा देते हैं। हमारे पास कितनी वैल्यूज हो गई, 4, 1 2 3 4। अब हमारे पास क्या है, टेन थीटा। हम क्या फाइंड आउट करेंगे, टेन थीटा। टेन थीटा किसके बराबर होता है,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये इसके बराबर होता है। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, y है, ये हमने लिखा। बेस हमारे पास क्या है, x है। y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है, हमने 2 लिखा। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, -2, ये हमने लिखा। ठीक है, ये हमने किसको फाइंड आउट किया, tan थीटा को हमने फाइंड आउट किया। इस वैल्यू को हम कैंसिल करेंगे। देखिए 2 1 2, नीचे देखिए 2 1 2, दोनों कैंसिल हुए। हमारे पास ऊपर क्या रहा, अब ये माइनस जो है वो कैंसिल नहीं हुआ। ऊपर हम क्या लिखेंगे, -1 है। अब नीचे वाला 1 हम क्यों नहीं लिखेंगे, देखिए मैथमेटिक्स में जहां पर कुछ नहीं होता वह हम क्या समझते हैं, 1 है, इस वजह से हम नीचे वाला 1 नहीं लिख रहे। अब दो चीजें हमसे सवाल में पूछी गई थी। पहला, थीटा कहां पर मलाय करता है, थीटा हमने बताया सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। दूसरा, हमारे पास जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने बतानी थी वो हमने बता दी, 1 2 3 4 5 6, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज जो हमसे पूछी गई थी वो हमने बता दी। पहला आंसर, दूसरा, तीसरा, ये चौथा हो गया, ये पांचवा, और यहां पर हमारे पास ये छठा आंसर हो गया। तो इस तरह हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ।